हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्लॉगिज्म ओनली एंड ओनली ए फ्यू। ठीक है, ये वाला टॉपिक चल रहा है। तो इसके क्वेश्चंस चेक करते हैं। देखो पहले क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू आर्म्स इज ग्रेट। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू आर्म्स इज ग्रेट, सम पार्ट आ गया और ये आ गया सम नॉट, क्योंकि ओनली अ फ्यू में एक सम रहता है और एक सम नॉट रहता है। ठीक है, आगे बोल रहा है ऑल मेकर्स आर आर्म। मेकर्स को करना है ना, तो सारा का सारा मेकर यहाँ आएगा, लेकिन मेकर्स का सर्कल जी के साथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितनी हमें चीज़ बोली है उतना ही हमें ड्रॉ करना है, अपने मन से किसी के साथ भी उसे टच नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला हुआ है ऑल आर्म्स आर कैश। अब सारे के सारे आर्म्स जो है इसको क्या बनाना है, आपको कैश बनाना है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो पहला वाला जो कॉन्क्लूजन है, क्योंकि बोल रहा है सम कैश इज़ ग्रेट। सम कैश इज़ ग्रेट दिख रहा है। हाँ देखो, ये सर्कल जो है यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। नंबर 2, ऑल मेकर्स आर कैश। ऑल मेकर्स आर कैश, ये चीज़ भी ट्रू हो रही है। देखो ये कैश का सर्कल ये है और मेकर जो है वो किसके अंदर आ रहा है, आर्म के अंदर, और आर्म जो है वो कैश के अंदर आ रहा है, तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। ठीक है, नंबर 3, सम ग्रेट आर नॉट आर्म। अब देखो सम ग्रेट आर नॉट आर्म, देखो मुझे यहाँ पे इस डायग्राम से ये पता है कि सम आर्म आर नॉट ग्रेट, ये तो पता है, लेकिन सम ग्रेट आर नॉट आर्म, इसके बारे में मैं क्या हूँ, डाउटफुल हूँ। तो ये वाला क्या है, गलत हो गया। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो भी दिया होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखो इसमें क्या है, इसमें बोला है ओनली अ फ्यू कैट्स आर बैड। तो ओनली अ फ्यू कैट्स आर बैड, ये सम पार्ट आ गया और ये सम नॉट। आगे बोला है नो बैट आर डॉग। बैट और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके आगे बोल रहा है ऑल रैट्स आर डॉग। तो सारे के सारे रैट्स को बनाना है, तो अंदर रैट्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो पहले आप इतना सा चीज़ चेक करो, डेफिनेट चीज़ चेक करना है। ऑल कैट्स आर डॉग, पहले इतना चेक करो, ऑल कैट्स आर डॉग, ये कभी हो सकता है। देखो अगर मैं कैट को पूरा वहाँ लेके जाऊँगा तो ये बी पार्ट का ये वाला पार्ट जो है ये भी चला जाएगा, और जबकि मुझे बोला है कि बी और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, डेफिनेटली फॉल्स हो रही है, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो पहला वाला कंक्लूजन जो है वो क्या हुआ है, गलत हुआ है। दूसरा देखो ऑल बैट्स कैन बी कैट। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, तो आप इसको अपने माइंड में कैसे रीड कर सकते हो, ऑल बैट आर कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पहले ऑल बैट आर कैट इसे चेक कर लेते हैं। ऑल बैट आर कैट, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ऑल वाली डायग्राम दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ क्या है, डाउटफुल है, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है, तो सेकंड वाला क्या है, ट्रू है। थर्ड देखो सम रैट्स आर कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, पहले इतना चेक करो, सम रैट्स आर कैट। देखो ये रैट्स है और कैट है, यहाँ पे आपको ऐसा वाला दिख रहा है, सम रैट्स आर कैट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ओनली कंक्लूजन कौन सा हो रहा है, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, ऑल चार्जर्स आर सेम। ठीक है, सारे सारे चार्जर्स क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। उसके बाद बोला ओनली अ फ्यू बैटरीज आर चार्जर। ओनली अ फ्यू बैटरीज आर चार्जर, तो बैटरी का सम पार्ट ये हो गया और सम नॉट वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये जो सम नॉट है ये सी के साथ बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ऑल बैटरीज आर मोबिल। ठीक है, सारी की सारी बैटरीज जो है वो क्या है, मोबिल है। तो इस तरीके का ये डायग्राम जो है बन के आ चुका है। अब हम इसे कंक्लूजन चेक करते हैं। ईच मोबाइल, ईच मतलब ऑल मोबाइल कैन बी बैटरी, ऑल मोबाइल आर बैटरी, पहले इतना चेक करो, बाद में पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल मोबाइल आर बैटरी, देखो ये मोबाइल है और ये बैटरी है, यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है आपको, ऑल मोबाइल आर बैटरी, नहीं दिख रहा है ना, तो इसे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखो वहाँ जो कंक्लूजन दिए है वहाँ लिखा हुआ है ईच, ईच मोबाइल कैन बी बैटरी। ठीक है, तो हम ईच को रिप्लेस करते हैं ऑल से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, ऑल मोबाइल कैन बी बैटरी, ये पूछा हुआ है, तो मैं इस डेफिनेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ माइंड में, ऑल मोबाइल आर बैटरी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो मैंने चेक किया ऑल मोबाइल आर बैटरी, ऐसे आपको डायग्राम दिख रहा है, ऑल वाला नहीं दिख रहा है ना, ये डाउटफुल गलत हुआ, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या है, ट्रू हो रहा है यहाँ पे। दूसरा बोला है सम मोबाइल्स आर नॉट सेम।
ठीक है, सम मोबिल्स आर नॉट सेम। अब देखो तो देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन क्या था, सम मोबिल्स आर नॉट सेम। देखो मोबिल ये है और सिम ये है, ठीक है। मुझे बस इस डायग्राम से क्या पता है कि सम मोबिल्स आर नॉट सी, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा बी जो है एम के अंदर है और ये वाला पार्ट जो है ये सिर्फ सी के साथ नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सी इस सिम के अंदर है तो ये वाला पार्ट जो है ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया कि ये सी के साथ है ना कि एस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है हमें, सम मोबिल्स आर नॉट सिम। तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है, डाउटफुल वाली। सम मोबिल्स आर नॉट सिम ऐसा आपको डायग्राम से दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब देखो आगे वाला कंक्लूजन देखो, इसमें आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाएगी। सम मोबिल्स आर नॉट चार्जर। अब देखो बोला है सम मोबिल्स आर नॉट चार्जर। अब चार्जर की बात हो रही है तो ये चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रू हो रहा है। ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि मोबिल जो है, मोबिल के अंदर कौन आ रहा है, बी, और बी की साइड से क्या है, सम नॉट है सी की साइड को। जब सारा का सारा बी क्या है, एम एम के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं ना सम एम आर नॉट सी, या फिर सम बी आर नॉट सी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोलोगे सम एम आर नॉट सिम, तो वो चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, गलत हो रही है, उसको आप ट्रू नहीं बोल सकते, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे फॉलो क्या कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोल रहा है, ऑल येलो आर ग्रीन, ऑल येलो आर ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से बना दिए। नो ग्रीन इज वाइट, नो ग्रीन इज वाइट, ठीक है, ग्रीन और वाइट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओनली अ फ्यू वाइट आर रेड, ओनली अ फ्यू वाइट आर रेड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है क्या है, सम और सम नॉट वाला है, क्योंकि ओनली अ फ्यू बोला हुआ है यहाँ पे। अब इसके कंक्लूजन चेक करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, सम वाइट्स आर येलो इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो पहले इतना चेक करो, सम वाइट्स आर येलो। देखो ऐसा कभी हो सकता है कि कुछ वाइट येलो हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि जी और डब्ल्यू के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। तो जो भी जी के अंदर चीज़ है उसका भी डब्ल्यू के साथ नो का रिलेशन होगा, तो सम तो कभी भी बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे बोल क्या रहा है, सम वाइट्स आर येलो। तो जो डेफिनेट पार्ट है ये क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कहीं भी क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करती है, पहला कंक्लूजन। दूसरा बोला है नो रेड इज़ येलो, ठीक है, नो रेड इज़ येलो ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, डाउटफुल है, तो मतलब ये गलत हुआ, ठीक है। आगे वाला देखो क्या बोल रहा है, ऑल रेड कैन बी येलो। इसमें इसका मतलब क्या, पॉसिबिलिटी पूछा हुआ है ना, कैन भी बोला हुआ है, तो आप इसको माइंड में कैसे रीड कर सकते हो, ऑल रेड आर येलो इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले ये चेक कर लो, ऑल रेड यार येलो, ऐसा कभी हो सकता है। देखो अगर मैं सारे के सारे रेड को येलो पे लेके जाऊंगा तो ये पार्ट भी चला जाएगा, जबकि मुझे पता है कि जी और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पार्ट कभी भी वहाँ नहीं जा सकता, ना यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे गलत हो रही है, कौन सी, डेफिनेटली फॉल्स। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, जो भी दिया होगा वहाँ पे नन फॉलोज होगा तो वही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। ये डेफिनेटली फॉल्स वाले गलत है, ठीक है, ये डाउटफुल वाला गलत है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। डाउटफुल वाला गलत डायरेक्ट वो डायग्राम नहीं बन रही होती है ना, यहाँ पे वो होता है, और डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, वो आपकी डायग्राम को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा होता है कि अगर मैं इसको वहाँ पे ले जाऊँ, जबकि वो चीज़ हो ही नहीं सकती कहीं भी, ठीक है। ये जो डायग्राम होती है ना, अपने आप में क्या होती है, 100% ट्रू रहती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार डायग्राम आपको बन गया, ये ट्रू है, अब आपको बस कंक्लूजन चेक करने होते हैं कि कंक्लूजन आपका सही हो रहा है डायग्राम को देख के या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, ऑल फैंस आर लैम्प, ऑल फैंस आर लैम्प, ओनली अ फ्यू हीटर आर फैन, ओनली अ फ्यू हीटर आर फैन। अब याद रखना ये जो ओनली अ फ्यू है, इन दोनों के बीच में सम तो आ रहा है एल के बीच में, और सम नॉट जो है वो एफ के साइड को बोला हुआ है, यहाँ से सम नॉट जो जा रहा है वो एफ की साइड को जा रहा है, एल की साइड को नहीं जा रहा है, ठीक है। तभी मैंने ये लाइन एफ के यहाँ पे टच किया हुआ है। आगे देखो बोला है ओनली अ फ्यू फैंस आर टेबल, ठीक है। अब बोला है ओनली अ फ्यू फैन आर टेबल, तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से, ओनली अ फ्यू फैन, ये वाला पार्ट टेबल, ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसके कंक्लूजन मतलब क्वेश्चंस चेक करते हैं क्या बोल रहा है। देखो सम लैम्प आर नॉट टेबल, अब लैम्प ये बोल रहा है सम लैम्प आर नॉट टेबल, ठीक है, जबकि मुझे पता है सम नॉट चल कहाँ से रहा है,
सम नॉट चल रहा है एफ की साइड से, ठीक है, और एच वाली साइड से। तो पहले वाली चीज़ क्या हो रही है, ये इस वाले डायग्राम को ना थोड़ा ढंग से बनाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। ऑल फैंस आर लैम्प, यही बोले ना, देखो यहाँ बड़े वाले में बनाता हूँ। ऑल फैन, सारा का सारा फैन जो है वो क्या है, लैम्प है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओनली फ्यू हीटर्स आर फैन, ओनली फ्यू हीटर, ठीक है, हीटर आर फैन, यहाँ तक हो गया। और उसके आगे क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, ओनली अ फ्यू फैन आर टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकता हूँ, ओनली अ फ्यू फैन आर टेबल। तो फैन का ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी क्या है, टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कंक्लूजन में बोल रहा है सम लैम्प आर नॉट टेबल। अब देखो ये लैम्प है, ठीक है, लैम्प के अंदर क्या आ रहा है, फैन आ रहा है, ठीक है, और फैन की साइड से क्या बोला है, टेबल को सम नॉट है, मतलब ये वाला पार्ट कहीं भी टेबल में नहीं जाएगा। जब सारा का सारा फैन लैम्प के अंदर है, अगर ये बोल रहा है सम लैम्प आर नॉट टेबल, तो वो चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है, ठीक है, क्योंकि पूरा फैन क्या है, एल के अंदर है। अब सम एल आर नॉट टेबल बोल रहा है, तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है, ठीक है। बड़ी डायग्राम में थोड़ा आपको ढंग से दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो ये फैन का सर्कल है, ये पूरा पूरा किसके अंदर है, एल के अंदर है। तो अगर मैं बोलूँ सम लैम्प आर नॉट टेबल, तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। और सम एफ आर नॉट टेबल, ये तो आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है यहाँ पे। दूसरा देखो सम हीटर्स आर टेबल, सम हीटर्स आर टेबल दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, डाउटफुल। थर्ड वाला देखो आगे बोले ऑल हीटर्स आर टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। पहले इतना चेक करो, ऑल हीटर्स आर टेबल, ठीक है। पहले इतना चेक करो, ऑल हीटर आर टेबल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये हीटर है और टेबल है, इन दोनों में ऑल वाले डायग्राम दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी, ये डाउटफुल हो गया, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हो चुका है। तो मैंने आज आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ये करना, खुद से सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।